सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ऑल गुड? चलिए बढ़िया है। तो भाई क्लास 10 साइंस मेटल नॉन मेटल खत्म करने का टाइम हो चुका है एंड आई होप कि आपका पूरा चैप्टर जो है ना वो आपको अच्छे से यहाँ पे उतर चुका है दिमाग में, ठीक है ना। चलिए आखिरी छोटा सा टॉपिक बचा है बच्चों, दैट इज अ कोरोशन। राइट, कोरोशन कोई नया टॉपिक नहीं है। दुनिया में हर साल लाखों करोड़ों रुपए का कोरोशन की वजह से वेस्ट हो जाता है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं कोरोशन की वजह से। तो उसी कोरोशन के बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ने वाले हैं। राइट, तो अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं बच्चों कोरोशन के, तो सबसे पहला अगर आपके घर पे चांदी होगा ना, सिल्वर, तो देखना बच्चों चांदी आप जब लेके आओगे तो एकदम चमकता होगा और कुछ ही महीनों के अंदर वो चांदी एकदम काला पड़ जाएगा। राइट, तो सिल्वर का क्या होगा बच्चों? सिल्वर बिकम ब्लैक। राइट, सिल्वर जो है वो थोड़े टाइम में क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। रीजन क्या है बच्चों? इसका रीजन है कि सिल्वर जब हवा में रहे हुए सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा, अपने सरफेस पे वो सिल्वर सल्फाइड बनाएगा। राइट, एंड दैट इज ऑफ ब्लैक कलर। ओके, तो रीजन क्या है बच्चों? सिल्वर Ag, राइट, जब रिएक्ट करेगा किसके साथ? सल्फर के साथ। सल्फर कहां से आया भाई? हवा में, एटमोस्फियर में सल्फर होगा ना। राइट, तो इससे बनेगा बच्चों Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। और ये सिल्वर सल्फाइड जो है वो ब्लैक कलर का कोटिंग है। राइट, इसीलिए आपका जो सिल्वर है वो थोड़े टाइम में ब्लैक हो जाएगा। चलिए बच्चों, इसी तरह से कॉपर की बात करो। अगर कॉपर एकदम नया नया लाओगे ना, उसके ऊपर शाइन होगा। कॉपर के वेसल देखना, नए नए जब आएंगे तब थोड़े टाइम के बाद उसके ऊपर भी ग्रीन कलर का कोट बनने लगेगा। राइट, तो सेकंड इज कॉपर डेवलप ग्रीन कोट। कॉपर डेवलप ग्रीन कोट। चलिए, कॉपर ग्रीन कोट क्यों डेवलप करेगा? तो कॉपर जब एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, कॉपर जब एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, वो बनाएगा कॉपर कार्बोनेट। क्या बनाएगा बच्चों? वो कॉपर कार्बोनेट बनाएगा। और ये जो कॉपर कार्बोनेट है ना बच्चों, CuCO3, दैट इज ऑफ ग्रीन कलर। तो इसीलिए कॉपर जो है उसकी शाइन भी चली जाएगी। थोड़े टाइम में कॉपर की शाइन भी खराब हो जाएगी, बिकॉज कॉपर अपने सरफेस पे बनाता है बच्चों कॉपर कार्बोनेट बाय रिएक्शन विद द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, सबसे ज्यादा रस्टिंग होता है आयरन का। राइट, आयरन डेवलप फ्लैकी, यू कैन से ब्राउन सब्सटेंस ऑन सरफेस, है ना। आयरन का तो रस्टिंग आप सबने देखा ही होगा, जिसे हम कहते हैं रस्ट। क्या कहते हैं बच्चे? इसको हम कहते हैं रस्ट। आयरन जो है ना आपका, आयरन खुला रखो थोड़े टाइम तक, करीब 4-5 दिन के अंदर तो आयरन के ऊपर रस्टिंग चालू हो जाएगा। राइट, आयरन के ऊपर रस्ट लगने लगेगा बहुत ही कम टाइम में। राइट, तो ये सारे जो है वो बेसिक एग्जांपल है। सिल्वर का सरफेस ब्लैक हो जाता है ड्यू टू सिल्वर सल्फाइड। कॉपर का सल्फेट ग्रीन हो जाता है बिकॉज ऑफ कॉपर कार्बोनेट। और आयरन जो है वो अपने सरफेस के ऊपर फ्लैकी ब्राउन कलर का सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रस्ट ऑफ आयरन। चलिए बच्चों, अब ये देखते हैं कि भाई ये रस्टिंग के लिए क्या जरूरी है। हम खाली आयरन के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। राइट, इफ यू टॉक अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन, तो इतना ध्यान रखना बच्चों, रस्टिंग के लिए ना 2 चीजें चाहिए कंपलसरी। रस्टिंग के लिए आपको सबसे पहला चाहिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और दूसरा चाहिए आपको मॉइस्चर या वाटर। जब ये दोनों चीजें साथ में होगा ना तो ही रस्टिंग होता है, बाकी रस्टिंग होता नहीं है। राइट, तो रस्टिंग टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एक आपको चाहिए बच्चों एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, राइट, और दूसरा आपको चाहिए होता है वाटर। दिस वाटर में भी इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर। राइट, ये वाटर मॉइस्चर के फॉर्म में भी हो सकता है। अगर ये 2 चीजें हुई ना तो आपका आयरन जो है ना उसकी बैंड बच जाएगी, आयरन के ऊपर रस्ट लग जाएगा, काट लग जाएगा आयरन के ऊपर। ठीक है, ओके। चलिए बच्चों, तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम 3 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। चलिए, पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर हम भरेंगे थोड़ा सा वाटर। ये आपका फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। चलिए, इसके अंदर क्या भरा है? हमने वाटर भरा है। इसके अंदर एक आयरन नेल डाल दो और ऊपर से इसको बंद कर दो। राइट, एक इसका नेल है भाई, ये आयरन का नेल है। राइट, ये पहला टेस्ट ट्यूब। दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे बच्चों? दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर, राइट, जो आपका दूसरा टेस्ट ट्यूब रहेगा, ओके, उस दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम पानी भरेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। तो हमें पता है कि ऑयल जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। ऑयल क्या करता है बच्चों? ऑयल पानी के ऊपर फ्लोट करता है, दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग। राइट, ये ऑयल क्या करेगा बच्चों? यहाँ पे जो भी एयर होगा ना, उस एयर को पानी में डिसॉल्व होने से रोकेगा। ऑयल क्या करेगा? एयर को पानी में डिसॉल्व होने से रोकेगा। राइट, तो ये ऑयल क्या करेगा? इट विल प्रिवेंट डिसॉल्यूशन ऑफ एयर
इन वाटर, राइट। ओके, जो ऑयल का लेयर होगा वो यहाँ पे जो भी एयर है उसको अंदर डिजोल्व होने से रोकेगा, राइट। चलिए, आपको एक दूसरा आयरन नेल जो है वो इस पानी में रख देना है, मतलब यहाँ पे खाली और खाली वाटर है, एयर नहीं है। एयर तो अंदर जाने से रोक दिया हमने ऑयल का लेयर बना के, ठीक है। चलिए बच्चे, एक तीसरा टेस्ट ट्यूब लेंगे, पानी नहीं डालना है इसके अंदर बिल्कुल भी, खाली सिंपल सा एक आयरन नेल रख देंगे। बट आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर भी मॉइस्चर होता है, तो आपको किसी तरह से वो मॉइस्चर को कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट। तो वो मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए हम इसके अंदर या तो सिलिका जेल ऐड कर सकते हैं, राइट, या फिर हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं बच्चों एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो हम थोड़ा बहुत इसके अंदर रख देंगे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या है बच्चों? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का काम है टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। ये क्या करेगा भाई? ये जो है ना वो सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। चलिए बच्चों, तो पहले कंडीशन के अंदर पानी भी है और ऊपर एयर भी है, एयर डिजोल्व भी हो सकता है अंदर, मतलब पहले कंडीशन में एयर भी है और साथ साथ में वाटर भी है। ओके, दूसरे कंडीशन में खाली वाटर है, यहाँ पे एयर अंदर डिजोल्व होना अलाउड नहीं है बिकॉज ऑयल का लेयर बनाया गया है, राइट। ओके, और तीसरे सिचुएशन के अंदर आप देखो बच्चों, वाटर बिल्कुल नहीं है, मॉइस्चर भी नहीं है, क्योंकि हमने ये जो कैल्शियम क्लोराइड लिया हुआ, इट इज़ अ वेरी गुड प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग द मॉइस्चर, मतलब ये सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है, मतलब यहाँ पे वाटर नहीं है, खाली एयर ही है, राइट। तो जब आप थोड़े दिन के बाद ये तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर आयरन नेल को ऑब्जर्व करोगे ना, तो आप देखोगे कि ये पहले वाला जो है ना वो कॉरड हो जाएगा, दिस विल बी कॉरडेड, राइट। और बाकी दो जो है वो कॉरड होने वाले नहीं हैं, दिस टू आर गोइंग टू बी नॉट कॉरडेड। तो फिर यहां से हम कंक्लूजन निकाले भाई कि आयरन को कॉरड होने के लिए या आयरन के ऊपर रस्टिंग होने के लिए दोनों चीजें एसेंशियल है। क्या क्या एसेंशियल है बच्चों? एक तो ऑक्सीजन होना चाहिए और दूसरा वाटर होना चाहिए या मॉइस्चर होना चाहिए, राइट। इसीलिए देखना सबसे ज्यादा रस्टिंग जो है ना बच्चों वो होता है मॉनसून में, क्योंकि मॉनसून में एयर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, राइट। ओके, तो आयरन के रस्टिंग के लिए आपको चाहिए बच्चों ऑक्सीजन और दूसरा आपको क्या चाहिए भाई? मॉइस्चर चाहिए। अगर दोनों में से एक भी चीज एब्सेंट है तो फिर रस्टिंग होने वाला नहीं है। चलिए, आयरन के रस्ट का फॉर्मूला क्या है बच्चों? तो आयरन के रस्ट का जो फॉर्मूला है ना, आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। आयरन का रस्ट होता है बच्चों हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रस्ट ऑफ आयरन, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, राइट। इसीलिए मैंने कहा आपको मॉइस्चर भी चाहिए, H2O और ऑक्सीजन भी चाहिए। अगर ये दोनों है तो फिर आयरन का रस्टिंग हो जाएगा, आयरन की बैंड बच जाएगी। चलिए आप देखते हैं भाई आयरन की बैंड बजने से कैसे रोकना है या रस्टिंग को किस तरह से रोकना है। लेट्स सी दैट क्विकली। चलिए बच्चों, रस्टिंग कैसे प्रिवेंट करेंगे या कोरोजन कैसे प्रिवेंट करेंगे? रस्टिंग प्रिवेंशन, तो सबसे देसी मेथड जो है ना बच्चों प्रिवेंशन करने का, रस्टिंग को रोकने का, वो है पेंट। सबसे देसी मेथड दिस पेंट, या फिर आप कर सकते हो ऑयलिंग, राइट, या आप कर सकते हो ग्रीसिंग। आपको पता होगा बच्चों बाइक के ऊपर हम ग्रीस लगाते हैं मेटल के पार्ट के ऊपर ताकि वो ज़्यादा कॉरोड ना हो, राइट। फिर बच्चों द टेक्निकल मेथड है दैट इज गैल्वेनाइजिंग, इसके बारे में हम थोड़ी बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, राइट। फिर होता है बच्चों क्रोम प्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग, ये सारे टेक्निकल मेथड्स हैं, राइट। फिर होता है बच्चों एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग हमने सीखा हुआ है, राइट। एल्यूमिनियम के लिए यूज होता है एनोडाइजिंग, एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बनाते हैं, याद करो इसे चैप्टर में हमने सीखा था एनोडाइजिंग, राइट। चलिए, और एक आखिरी मेथड है बच्चों दैट इज मेकिंग एलॉय, यू कैन मेक एलॉय ऑफ मेटल। इस एलॉय के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं बच्चों ये गैल्वेनाइजेशन क्या है, राइट। तो गैल्वेनाइजेशन जो है ना बच्चों, यहाँ पे हम जिस मेटल को आपको बचाना है ना उस मेटल को हम उससे ज़्यादा एक्टिव मेटल से कनेक्ट कर देंगे, राइट। तो गैल्वेनाइजेशन जो है वो नॉर्मली आयरन को बचाने के लिए यूज होता है और हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कनेक्टिंग आयरन विथ जिंक। नॉर्मली ये जो जिंक है बच्चों दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोटिंग। अब जिंक की क्यों यूज करना है? तो जिंक जो है वो ज्यादा एक्टिव मेटल है भाई। जिंक कैसा मेटल है भाई? जिंक जो है वो ज्यादा एक्टिव मेटल है, जिंक इज मोर एक्टिव। मतलब जब रिएक्शन करने की बारी आएगी ना तो ये जिंक क्या कहेगा, भाई मैं रिएक्शन करूंगा बिकॉज मैं ज्यादा एक्टिव हूँ, वो आयरन को कुछ नहीं होने देगा, राइट। ओके, तो जिंक विल बिहेव एज अ सैक्रिफिशियल मटीरियल, वो खुद का सैक्रिफिकेशन कर देगा बट आयरन को कुछ नहीं होने देगा, राइट। अभी अगर मान लो बच्चों कि सपोज ये आपका आयरन का प्लेट है,
इसको आपको बचाना है और इसके ऊपर आपने जिंक का लेयर लगा दिया है, राइट। और सपोज रिएक्शन होते 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 जिंक के अंदर इतना गाबड़ा पड़ गया, राइट, जिंक के अंदर जो है ना वो इतना गाबड़ा पड़ गया, तो अब क्या होगा? क्या आयरन रिएक्ट करने लगेगा? नहीं, आयरन रिएक्ट नहीं करेगा, राइट। क्यों? बिकॉज अभी भी आपका जो जिंक एंड आयरन है वो मेटल टू मेटल कनेक्टेड है, और जब तक ये दो मेटल टू मेटल कनेक्टेड रहेंगे ना तब तक जिंक ही रिएक्ट करेगा जब तक पूरा जिंक खत्म ना हो जाए, राइट। ओके, तो यहां पे क्या होगा बच्चों? जिंक विल रिएक्ट इफ सम लेयर ऑफ जिंक इज रिमूव्ड, राइट। तो ये बेसिकली जो आपका गैल्वेनाइजेशन मेथड है ना बच्चों, वो यूज होता है आयरन और स्टील को बचाने के लिए, राइट। और समुद्र में जो शिप्स होते हैं उस शिप्स के अंदर मोस्टली आप आयरन या स्टील यूज करते हो, राइट। तो उसको बचाने के लिए उसके साथ ये जिंक के प्लेट जोड़े जाते हैं, और जिंक ज़्यादा एक्टिव है, तो जब रिएक्शन करने की बारी आएगी तो जिंक ही रिएक्ट करेगा, आयरन या स्टील को रिएक्ट नहीं करने देगा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ द रस्टिंग, और ये थोड़ा बहुत डिस्कशन आपको जो गैल्वेनाइजेशन के बारे में सीखना था वो। चलिए आखिर एक छोटा सा टॉपिक करेंगे बच्चों, एलॉइंग क्या है, लेट्स सी दैट। चलिए बच्चों, तो एलॉय क्या है? तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, एलॉय है मिक्सचर ऑफ मेटल्स विथ मेटल और मेटल विथ नॉन मेटल, राइट। क्यों करना है, कैसे करना है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों, एलॉय इज होमोजीनियस मिक्सचर, एलॉय इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल, राइट। एलॉय इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मेटल विथ नॉन मेटल भी हो सकता है, राइट। चलिए, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है बच्चों? होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म, राइट। चलिए बच्चों, क्यों करना है ये? वाई डू यू नीड टू मिक्स द मेटल? क्योंकि कोई भी ऐसा मेटल नहीं है बच्चों जो सर्वगुण संपन्न हो, सर्वगुण संपन्न कोई भी मेटल नहीं है, राइट। आप कोई भी मेटल को डायरेक्ट रेडी टू यूज नहीं करते हो, जैसे कि आयरन भी है बच्चों, आयरन कभी हम प्योर फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन जो है ना वो प्योर फॉर्म में बहुत ही सॉफ्ट है, और थोड़ा भी उसको गर्म करोगे ना आयरन का तो बहुत इजीली वो स्ट्रेच हो जाएगा, राइट। तो वी राइट हियर मैटर्स डू नॉट हैव ऑल रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज, मेटल डू नॉट हैव ऑल द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, जैसे कि अगर आप आयरन की ही बात कर लो, तो आयरन एक तो बहुत ही सॉफ्ट है, और दूसरा इट विल बी इजीली स्ट्रेच्ड व्हेन हीटेड, बहुत ही इजीली वो स्ट्रेच हो जाएगा जब गर्म करोगे तो, राइट। मतलब आप आयरन को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हो। अगर आपने यही आयरन को थोड़े से कार्बन के साथ मिक्स कर दिया ना, राइट, अगर आपने यही आयरन को कार्बन के साथ मिक्स किया, खाली कितना कार्बन? 0.05%, तो अब ये जो मिक्सचर बनेगा ना बच्चों, ये मिक्सचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, राइट। तो अगर आपने आयरन को थोड़े से कार्बन के साथ मिक्स कर दिया ना, एलॉय बना दिया, राइट, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों? बहुत ही हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो एलॉय में हम यही करेंगे, मेटल को नॉन मेटल के साथ मिक्स कराएंगे या मेटल को मेटल के साथ मिक्स कराएंगे। जैसे कि अगर आप आयरन को मिक्स करो बच्चों क्रोमियम एंड निकल के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट, आयरन क्रोमियम एंड निकल, इसको हम प्यार से कहते हैं बच्चों SS, दैट इज स्टेनलेस स्टील, राइट। आपको पता ही है बच्चों बहुत सारी प्रॉपर्टी है स्टेनलेस स्टील की, राइट। स्टेनलेस स्टील की प्रॉपर्टी जैसे कि स्ट्रेंथ होता है, आपके घर पे यूटेंसिल होंगे ना वो सारे स्टील के ही होते हैं, राइट। उसके पास स्ट्रेंथ होता है, वो हार्ड होता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कोरोजन नहीं लगता उसको, इट इज कोरोजन रेजिस्टेंट। स्टील को कभी कोरोजन नहीं लगता, देख लेना आपके घर पे जो स्टील के बर्तन हो गए ना वो सालों साल ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, उसमें कभी कोई खराबी आती नहीं है, स्टील के बर्तन में कोई खराबी नहीं आती है। समझ गए इतना, राइट। ओके, तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया एलॉय के बारे में, राइट। चलिए बच्चों, अब एलॉय बनाएंगे कैसे? हाउ विल मेक द एलॉय? तो सिंपल सी बात है बच्चों, एक मेटल जो है वो प्राइमरी मेटल है, तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है, प्राइमरी मेटल इज मेल्टेड, राइट। एंड प्राइमरी मेटल मतलब अगर इसकी बात करोगे तो आयरन प्राइमरी मेटल है, तो पहले आयरन को मेल्ट कर देंगे, फिर रिक्वायर्ड अमाउंट में उसके अंदर क्रोमियम एंड निकल डालेंगे और फिर वापस उसको सॉलिडिफाई होने देंगे, राइट। तो फर्स्ट प्राइमरी मेटल इज मेल्टेड एंड देन अदर मेटल्स आर एडेड एंड अलाउ इट टू कूल, राइट। उसको वापस ठंडा होने देंगे, जैसे ही ठंडा होगा वापस वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा और आपको जो रिक्वायर्ड एलॉय है वो मिल जाएगा।
समझ रहे हो बात को? ओके चलिए बच्चों, एक बेस्ट एग्जांपल है एलॉय का 22 कैरेट गोल्ड। अब कभी भी गोल्ड लेने जाओ ना तो देखना बच्चों, गोल्ड जो आप ले रहे हो वो कितने कैरेट है, क्योंकि जो खरा सोना होता है ना 24 कैरेट गोल्ड जिसको कहते हैं, 24 कैरेट गोल्ड जो है ना वो बहुत ही सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है कि उसमें से आप गहने बना भी नहीं सकते हो, और बना भी लिए तो आराम से वो टूट जाएंगे, है ना, तो चोरों को मजा आ जाएगी फिर, राइट। तो 24 कैरेट गोल्ड जो है वो कैसा होता है बच्चों, एकदम सॉफ्ट होता है, राइट। तो इसी के लिए हम गोल्ड के अंदर थोड़ा बहुत कॉपर या सिल्वर डालते हैं ताकि उस गोल्ड को स्ट्रेंथ मिले, राइट। हैंस gold hence some amount of copper और सिल्वर, एज इज सिल्वर से यू इज कॉपर, आपको इतना पता होना चाहिए, राइट। सम अमाउंट ऑफ कॉपर और सिल्वर इज एडेड टू गिव स्ट्रेंथ। ओके चलिए, इससे उसको स्ट्रेंथ मिल जाएगी, समझ गए इतना। चलिए बच्चों, एक और पॉइंट यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, दैट इज अमालगम। अमालगम का मतलब क्या है बच्चों? तो अमालगम का मतलब है अगर आपका एलॉय में एक कंपोनेंट मर्क्यूरी है, अगर एलॉय मर्क्यूरी का है ना तो उसे कहते हैं अमालगम, राइट। सो इफ मर्क्यूरी इज कंपोनेंट ऑफ, इफ द मर्क्यूरी इज कंपोनेंट ऑफ एलॉय इट इज कॉल्ड अमालगम। जैसे कि जिंक अमालगम आता है, सोडियम अमालगम आता है, राइट, अमालगम, राइट। तो अमालगम मतलब अगर एक कंपोनेंट, एलॉय का एक कंपोनेंट अगर मर्क्यूरी है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं अमालगम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको भाई? हम अमालगम कहते हैं। तो हमने कितने एलॉय सीखे अभी तक? स्टेनलेस स्टील सीखा, राइट, फिर हमने सीखा 22 कैरेट गोल्ड, और फिर हमने सीखा ये अमालगम, राइट। चलिए बच्चों, एक और एलॉय की बात करते हैं, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। तो जो ब्रास है बच्चों, ब्रास इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, brass is the alloy of copper and zinc, and bronze is the alloy of copper and tin. Tin is Sn, right. Brass is the alloy of copper and zinc and bronze is the alloy of copper and tin. एक बच्चों बात ध्यान रखना कि जो alloy बनेंगे ना उसका कंडक्टिविटी और उसका मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही प्योर मेटल से कम हो जाता है, राइट। तो एक पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करूँगा बच्चों, alloy have low melting point and low electrical conductivity than pure metal, right। तो बेस्ट एग्जांपल इज दिस ओनली। अगर आप ब्रास और ब्रॉन्ज की बात करोगे, दोनों के अंदर कॉपर मेन एलिमेंट है, राइट, बट ये दोनों जो है ना वही वो दोनों के दोनों पुअर कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। On the other hand, you should know that copper is the best conductor of electricity, जिसको हम वायर के लिए यूज करते हैं। अकेला कॉपर प्योर फॉर्म में बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसको आप यूज करते हो फॉर द मेकिंग ऑफ वायर। बट जैसे ही आप कॉपर का अलॉय बना दोगे, कंडक्टिविटी उसकी कम हो जाती है, साथ में मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। चलिए बच्चों, एक आखिरी आपको अलॉय जो ध्यान में रखना है, दैट इज सोल्डर, राइट। सोल्डर इज द अलॉय ऑफ लेड एंड टीन। किसका अलॉय है बच्चों? सोल्डर इज द अलॉय ऑफ लेड एंड टीन। इट हैज़ अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, राइट। आपने देखा होगा बच्चों, जब भी कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट को आप रिपेयर कराते हो ना तो वो वेल्डिंग करने के लिए एक पतले से वायर का यूज़ करता है। एक हाथ में वायर होगा, एक हाथ में एक ऐसी चीज़ होती है जिससे उसको गर्म करेगा वायर को, राइट। और जैसे ही वो वायर गर्म होगा तुरंत ही पिघल जाएगा और तुरंत ही सॉलिडिफाई भी हो जाएगा, और वो और कुछ नहीं, उसे कहते हैं बच्चों सोल्डर। सोल्डर इज मेड अप ऑफ लेड एंड टीन। किसका बना होता है? सोल्डर बना होता है लेड एंड टीन का, विच इज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर वेल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। This is used for welding of electrical circuit, right। आप इलेक्ट्रिकल सर्किट को वेल्ड करा सकते हो, यू कैन वेल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट विद दिस, राइट। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे आपको 10th स्टैंडर्ड के लिए जितने अलॉय चाहिए वो सारे अलॉय का डिस्कशन हो चुका है, एंड आई विल टेल यू दैट दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। ओके, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। चलिए अब अगले पार्ट में जब हम मिलेंगे तो हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे, साथ साथ में इसके इंटेक्स क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।